लड़की घर आई तो उसने देखा कि उसके भाई के कपड़े बहुत गंदे थे। वह समझ गई कि स्कूल में उसके भाई को जरूर किसी ने परेशान किया होगा। अगले दिन जब उसका भाई स्कूल गया तो उसने देखा कि उसकी डेस्क पर गंदी गंदी बातें लिखी हुई थी। भाई उन गुंडों को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसने कोई झगड़ा किया तो उसकी बहन नाराज हो जाएगी, क्योंकि वह पहले ही बहुत थकी हुई रहती है। लेकिन तभी अचानक उसकी बहन क्लासरूम में आ गई। उसने डेस्क पर लिखी हुई गालियां देखी, फिर गुस्से में आकर उसने उस बदमाश लड़के की डेस्क पलट दी और उसका बैग नीचे फेंक दिया। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने उसके भाई को फिर से परेशान किया तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि वह लड़का उसका सगा भाई नहीं था, फिर भी लड़की कभी किसी को उसे तंग करने नहीं देती। दरअसल लड़के के पिता और लड़की की माँ ने दूसरी शादी की थी। उनका खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन एक हादसे में उनके माता पिता की अचानक मौत हो गई। नाबालिग भाई की जिम्मेदारी लड़की पर आ गई। उस दिन से लड़की ही उसकी अभिभावक बन गई। वह दिन में स्कूल जाती और रात में एक बार में पार्ट टाइम काम करती ताकि पढ़ाई का खर्च निकाल सके। एक रात लड़की शराब के नशे में घर लौटी। भाई ने उसे इस हालत में देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने चुपचाप पूरी रात उसकी देखभाल की, जब तक कि सुबह वह होश में नहीं आई। सुबह भाई ने उससे कहा कि वह बार में काम करना छोड़ दे। लड़की ने कहा कि उसके पास पैसे कमाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। भाई ने कहा कि उसे बस इस बात की चिंता है कि वह रात में अकेली रहती है। इतने सालों में पहली बार किसी ने लड़की की इतनी परवाह की थी। ये सुनकर वह अपने कमरे में चली गई और बहुत उदास हो गई। अगले दिन भी लड़की हमेशा की तरह बाहर से घर लौटी, लेकिन इस बार उसका भाई दरवाजे पर पूरी रात उसका इंतजार करता रहा। उसने कहा कि अब से वह रोज उसे लेने आएगा। फिर दोनों साथ साथ घर जाने लगे। लेकिन एक दिन स्कूल में क्लास खत्म होने के बाद किसी ने लड़के पर पानी फेंक दिया। एक औरत ने उस पर आरोप लगाया कि उसकी माँ ने उसके बेटे को कार हादसे में मार दिया था और उसे जिंदगी भर इसका प्रायश्चित करना चाहिए। लड़का बस चुपचाप खड़ा होकर सबकी बातें सहता रहा। उस रात जब लड़की काम से लौटी तो उसका भाई उसे लेने नहीं आया। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि भाई नहाकर अभी अभी बाहर आया है। भाई ने झूठ कहा कि वह व्यस्त था इसलिए नहीं आ सका, लेकिन लड़की की नजर टेबल पर पड़े कपड़ों पर पड़ गई। भाई तुरंत उन कपड़ों को अपने कमरे में ले गया। लड़की समझ गई कि उसका भाई उससे कुछ छुपा रहा है और फिर वही सीन हुआ जिससे इस कहानी की शुरुआत हुई थी।